आज देखते हैं कि लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल ये स्टॉक है ए स्टार के नाम से। अब यहाँ पर दो चीजें होती हैं, बिड और आस्क। बायर जिस प्राइस पर बाय करना चाहते हैं उसको बिड बोलते हैं और सेलर जहाँ पर सेल करना चाहते हैं उसको आस्क बोलते हैं। अब यहाँ पर तुम डिफरेंस देख सकते हो कि कितना डिफरेंस है बायर के प्राइस पर और सेलर के प्राइस पर। सेलर बेचना चाहता है 686 पर और बायर खरीदना चाहता है 640 पर। ये ऑलमोस्ट 46 रुपीज का डिफरेंस है। अगर तुम परसेंटेज में कैलकुलेट करो तो इस स्टॉक के हिसाब से ये एटलीस्ट 8% का डिफरेंस है। और तुम वॉल्यूम्स भी देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ 160 ऑर्डर्स लगे हुए हैं बाय के, 310 ऑर्डर्स लगे हुए हैं सेल के और टोटल वॉल्यूम ट्रेडेड है 169। यहाँ पर लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है ना बाय करने के लिए ना सेल करने के लिए। ऐसे स्टॉक्स को या इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं इलिक्विड स्टॉक। रिलायंस को देखते हैं कि इसकी लिक्विडिटी कैसी है। यहाँ पर रिलायंस का भी प्राइस चल रहा है 1444.2। अब यहाँ पर बायर जो प्राइस चल रहा है उसके विद इन डेसिमल पॉइंट्स में ही खड़ा हुआ है और जो सेलर है वो भी विद इन डेसिमल में ही खड़ा हुआ है। टोटल बाय ऑर्डर्स लगे हुए 4 लाख, सेल ऑर्डर्स लगे हुए ऑलमोस्ट 6 लाख। अभी टाइम हो रहा है 9:45 AM, मतलब कि आधा घंटा हुआ है मार्केट को खोले हुए और यहाँ पर ऑलरेडी 19 लाख शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं। तो इस स्टॉक में वन ऑफ द बेस्ट लिक्विडिटी है। और लिक्विडिटी का मेन कंसेप्ट है कि यार कितनी इजीली कोई स्टॉक या इंस्ट्रूमेंट बाय सेल हो सकता है बिना किसी प्राइस मूवमेंट के। अब जैसे ए स्टार का तुमने देखा, उसमें 8% का बिड और आस्क का स्प्रेड है। मतलब कि अगर किसी ने बिड प्राइस पर बेच दिया तो सीधा स्टॉक 8% गिर सकता है। अब लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट है जब तुम्हें किसी स्टॉक से एग्जिट चाहिए हो। फॉर एग्जाम्पल तुमने ए स्टार में ही अगर इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो अब करंट प्राइस से ही बायर 8% नीचे बैठा है तो तुम्हें एग्जिट मिलेगी कैसे। तो इसलिए कहते हैं ऑलवेज अवॉइड इलिक्विड स्टॉक्स।